तू पिता था, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाता, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाता। आया जहां से वहीं तुझको जाना, आया जहां से वहीं तुझको जाना, वहां साथ जाएगा मालूम जाना, वहां साथ जाएगा मालूम जाना। धर्म तो फिर क्या, धर्म तो फिर क्या करेगा बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाता, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाता, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाता। नहीं तो पड़ेगा प्यारे, नहीं तो पड़ेगा प्यारे, तुझे तो मरना है, तुझे सिवा कहीं दिल ना लगाता, तुझे सिवा कहीं दिल ना लगाता, तुझे सिवा कहीं दिल ना लगाता, तुझे सिवा कहीं दिल ना लगाता। प्रभु भगवान के सिवा कहीं भी मन को नहीं लगाना है, नहीं तो संत कहते हैं नहीं तो पड़ेगा तुझको आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। गंगा के किनारे बैठे राजर्षि राजन परीक्षित बड़ी पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बड़ी पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। महाराज श्रोता का तभी कल्याण होता है जब श्रोता का प्रेम, श्रोता का भाव और श्रोता की श्रद्धा भक्ता पर अत्यधिक हो जाती है। महाराज परीक्षित जी की जो आस्था है, जो श्रद्धा है महाराज सुखदेव जी पर, क्यों सुखदेव जी ने वचन दे दिया है कि उद्धार होगा तुम्हारा, क्योंकि तुम साधारण कथा नहीं सुन रहे हो, तुम वो कथा सुन रहे हो जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम वह कथा सुन रहे हो जिस कथा के प्रभाव से महाराज भोलेनाथ कभी मरते नहीं हैं। तुम वह कथा सुन रहे हो
जो ठाकुर जी की साक्षात प्रतिमूर्ति है, जिस समय ठाकुर जी इस धराधाम से जाने लगे तो महाराज संत भक्तों ने पूछा कि प्रभु अब तो आपकी बड़ी याद आएगी, अब हमारी रक्षा कौन करेगा, अब हमें उपदेश, गीता का उपदेश कौन करेगा, जीने का मार्ग कौन बताएगा। तो भगवान ने कहा था, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, मैं इस स्वरूप को तो छोड़ रहा हूं, लेकिन बाकी और अपना विग्रह मैं उसी में स्थापित करता हूं। जब भी मेरी याद आए, जब भी हमारी आवश्यकता पड़े, कथा श्रवण कर लेना, भगवान हमारी कृपा तुम पर हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय कंस को बड़ा पता चलता है कि उसको मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है योग माया के द्वारा, तब इसने बड़ा विचार किया। सच ही कहते हैं, जाको राखे साइयां मार सके ना, किसी भी प्रकार से उसकी रक्षा भगवान कर ही देता है। देखो, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी सिंह के गर्भ से होगा, लेकिन पैदा कहां हुआ जाकर के, लेकिन जो रहस्य था वो कंस नहीं जानता था। बड़ा चिंता में बैठ गया जाकर के महाराज सिंहासन पर, अवसर पकड़ करके बैठा है। मंत्रियों ने विचार किया कि महाराज चिंतित है। जो उसके दैत्य मंत्री थे, राक्षस जो उसके सलाहकार थे, सबने कहा कि महाराज चिंता नहीं करो, अभी बालक को जन्म लिए बहुत दिन नहीं हुए हैं, अगर आप आदेश करें तो ये तो पता ही है कि कहां है, पूरे नगर में आग लगा दें। कंस ने कहा नहीं, वैसे भी हमने इतने अपराध कर दिए हैं, जब वो ये यहाँ से वहां जन्म ले सकता है, तो पता लगे तुम वहां आग लगाओ, वो कहीं और चला जाए। है ना, तो क्या किया जाएगा? पाप तो हमसे इतने हो ही गए हैं, और निर्दोष मार दिए जाएंगे। एक ने कहा, महाराज चिंता नहीं करो, हम चले जाएं, हम लोग जाएंगे, और गोकुल में जितने एक महीने के मध्य में जितने बालक पैदा हुए होंगे उनको खींच के मार देंगे। कंस ने कहा, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, मार सकते हो, लेकिन तुमको घर में घुसने कौन देगा? राक्षसों को घर में, और बालक 1 महीने का या 6 दिन का बालक या 5 दिन का बालक कहीं तुम्हें रास्ते में खेलता तो मिलेगा नहीं, वो अभी शून्याग्रह में होगा। अब समस्या हो गई। तब तक महाराज इसकी एक दासी है, सेविका है, या कहते हैं इसके राज्य की है, आई है इसके पास। व्यास जी को तो कहना पड़ा, कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कौन, क्या नाम है इसका? पूतना। आ जाती है महाराज, कंस को चिंतित देखा, कहा तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे रहते अगर तुमको चिंता करनी पड़ी तो हमारा तो जीवन व्यर्थ है, हमारा राजा चिंतित हो। इसने कहा चिंता नहीं करो, मैं जाऊंगी। अरे तुम्हारे इनको रोका जा सकता है, मुझे नहीं रोका जा सकता है। कैसे? क्योंकि मैं वेश बदल लेती हूँ, मैं तो वेश बदल करके और स्त्रियों के मध्य में भी जा सकती हूँ। कहा अगर तुम हमारा काम कर दो तो तुमको हम मुंह मांगा इनाम दें। पुत्रा ने सोचा कि अभी छोटा बालक है, उसको मारने में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। चल पड़ी है महाराज, और कहाँ पहुंची? गोकुल में, जहां भगवान ने जन्म लिया था। इधर महाराज पूरा गोकुल आज सजा हुआ है। इसने भी विचार किया होगा कि जिस घर, आगे पता लगाने में समय इसलिए नहीं लगेगा कि जिनके घर में खुशी होती है उस घर का माहौल दूसरा होता है ना।
ढोलक इत्यादि बजती है, बधाइयां बजती हैं, घर सजा हुआ होता है, उस घर की रौनक अलग होती है, जिस घर में खुशी होती है महाराज। लेकिन आज जैसे ही गोकुल के बाहर पहुंची है, इसने देखा है कि आज तो पूरा गोकुल सजा हुआ है, हर घर सजा हुआ है, हर घर में बधाई बज रही है, हर घर में ढोलक बज रही है। अब तो चक्कर में पड़ गई कि कहां जाए, एक एक घर में जाओगे तो सालों लग जाएंगे। अपना वेश बदला है और महाराज कहते नहीं निशाचर बुद्धि बैठे बैठे विचार कर रही है। अचानक इसकी दृष्टि कुछ गोपियों पर पड़ी। गोपियां खड़े खड़े बात कर रही थी। गोपियों ने इसने देखा कि कुछ गोपियां आ रही हैं और कुछ गोपियां जा रही हैं। रास्ते में खड़े होकर के देखा क्या जाने वालों के हाथ में कुछ सामग्री है और आने वालों के हाथ में हाथ खाली है। विचार किया कि जो ये जिनके हाथ में सामग्री है ये जरूर भेंट सामग्री लेकर के बधाई डालने जा रहे हैं, और जो आ रही है वो डाल करके आ रही है। जो जा रही थी उनके साथ में वेश बदल करके मिल गई और पहुंच गई नंद बाबा के दरवाजे तक। और भगवान सबसे अंदर वाले कमरे में थे महाराज। आज वहां की स्थिति को ऐसे मानो कोई किसी से ये नहीं पूछता कि तुम कहां से आई हो, क्या है, कैसे है, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, सब लाला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सीधे अंदर घुसती हुई चली गई। आज महाराज संतों को तो यहां तक कहना पड़ा कि इसने जाकर के खुद देखा नंद बाबा के यहाँ, तो यहाँ कवियों ने तो यहां तक लिखा कि आज जितना गोकुल है पूरा मिठाई और नमकीन में परिवर्तित हो गया। कैसे? तो संत कहते हैं, कवियों को कहना पड़ा, बोले आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। कहा जो ब्रज की नारियां हैं, गोपियां हैं, मानो ऐसे लग रही जैसे बर्फी। अच्छा, बर्फी की विशेषता क्या, क्यों बर्फी कहा गया उनको? क्योंकि बर्फी क्या होती है, सफेद बर्फी होती है या हरी बर्फी है ना। और बर्फी के ऊपर हमारी माताएं जब बर्फी बनाती हैं तो उस पे एक वर्क लगा देती है चांदी का, है ना, जिससे जो चमकने लगती है। ठीक उसी प्रकार नारियां हैं ब्रज की, गोरी चिट्ठी तो है, खुद दूध मक्खन खाती पीती हैं और ऊपर से चमकीले धमकीले ऐसे कपड़ा पहने, मानो वर्क लगा हो, चमक रही हो। तो कवियों को कहना पड़ा, आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी और भूंगिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहणी रूप रसाला। बोले बाबा, बोले नंद महीप बने नमकीन, गोकुल ग्वाल सब गरम मसाला, जायो जसोदा और जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़वा सुलाला। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। कभी तो महाराज ठाकुर जी को लड्डू गोपाल कहते हैं। पूतना सीधे यशोदा मैया के पास पहुंची है और यशोदा मैया से माने जाते जाते महाराज सर पकड़ करके पीटने लगी और कहा, अरे मैया तेरे लाला ने तो गजब कर दिया। यशोदा मैया महाराज कोई आकर के एकदम आकर के आपसे कहते हैं, अरे भैया तुम्हारे लड़के ने तो गजब कर दिया, तो आप खुद स्वयं चिंता में पड़ जाओगे। और फिर जो लड़का बिल्कुल अभी हटा नहीं है सामने से, और इसको तो मैया ने कहा तेरे साथ क्या गजब कर दिया, क्या हो गया, बात बता।
अब ये राक्षसी है, देखो भगवान के पास पहुंच करके इसने विचार किया, इसके भाव बदल गए। भगवान का सानिध्य मिलने के बाद इसके भाव बदले। और भाव क्या बदले? तो इसने सोचा कहीं ऐसा ना हो हमसे कोई अबोध बालक मर जाए, जिसके लिए हम आए हैं वही हमारी, वही उसी की हत्या हो, अन्यथा ये छोटे छोटे बालक। और जबकि नाम क्या है? पूतना। संतों ने कहा जहां जहां पूतना तहां तहां पूत ना, माने जहां से निकल जाए वहां वहां पूतना। और इसलिए इसका भी भाव बदल गया। क्यों? भगवान का सानिध्य मिल गया। हमारे संत लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जहां भगवान या महापुरुषों के सानिध्य में पहुंच करके दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी सुधर जाते हैं। एक योग दर्शन का शास्त्र, योग शास्त्र का एक दर्शन है। महापुरुष को कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वीर त्यागा। गलत बात है यार, अब उसको देखो। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वीर त्यागा, माने जहां पर अहिंसा प्रतिष्ठित होती है वहां का सानिध्य प्राप्त करके महाराज हिंसक प्रवृत्ति के लोग भी हिंसा को छोड़ करके अहिंसा अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए भोले बाबा के यहाँ समझिए, भोले बाबा के यहाँ जितने लोग हैं सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। परीक्षित ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। भोले बाबा के यहाँ जितने हैं सब एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन कभी कभी लड़ते नहीं। ये प्रभाव घर के मालिक का है। अगर मुखिया अच्छा है तो कुछ भी हो जाए महाराज, मती तो वैसे भी सबकी अलग अलग होती है। आइए थोड़ा चिंतन करते हैं। भोले बाबा के एक पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश। अब गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक, चूहा। अब भोले बाबा के गले में है, समझना, सर्प। अच्छा, सर्प अगर मूषक को देख ले छोड़ेगा, क्योंकि जन्मजात शत्रुता है। लेकिन कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि भोले बाबा के सर्प ने गणेश जी के चूहे पर कभी कुदृष्टि भी डाली हो। और देखो, भोले बाबा के गले में है सर्प, तो भोले बाबा के बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय जी महाराज, और कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। मोर अगर सर्प को देख ले छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन कभी कोई आक्रमण नहीं करता है। और देखो भोले बाबा का वाहन है क्या है? भोले बाबा किस पे चलते हैं? नंदी पे, बैल पे। अब माता जी का वाहन क्या है? शेर। अब शेर और बैल, शेर अगर बैल को देख ले, लेकिन कभी नहीं। और देखिए भोले बाबा की तीसरी आंख है, और तीसरी आंख में क्या है? किसका रूप है? अग्नि का, है ना? तब से तीसर नयन उघारा, अब चितवत काम भयो जरी छारा। अग्नि का वास है। और महाराज भोले बाबा के सर पर है गंगा जी, लेकिन गंगा जी से कभी जल से कभी अग्नि बुझी नहीं। क्योंकि कहने का अभिप्राय ये है कि महाराज अगर घर का मुखिया भोले बाबा जैसा है तो फिर विगत बैर बिचरई सब संगा, बैर को छोड़ करके सब साथ में विचरण करते हैं और एक ही सरोवर में सब स्नान करते हैं, सब जल पीते हैं। तो भगवान के माता भी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक अर्धारी लिखी है, बोले सठ सुधरई सतसंगत पाई। मूर्ख व्यक्ति भी संतों का संग, महापुरुषों का संग प्राप्त करके सुधर जाता है। लेकिन कुछ उनमें ऐसे भी होते महाराज कि चाहे उनका भगवान शंकर समझावे,
लेकिन सुधरने वाला नहीं है। क्यों? एक दोहा आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले विरंजिसम, फूल ही फरे न बेट, यद्यपि सुधा बरसहि जलधि। बांस कभी फूलता फरता नहीं है, चाहे उसके ऊपर अमृत की वर्षा कायम हो। ठीक उसी प्रकार संत कहते हैं मूर्ख व्यक्ति कभी सुधरता नहीं है, चाहे उसको ब्रह्मा ही काहे न समझाने आ जाए, काहे बोले बाबा काहे न समझाने। अब ये है तो राक्षसी पूतना, लेकिन भगवान के पास जाते ही इसका जो मस्तिष्क है महाराज, इसका जो भाव है बदल गया। मन में सोचा कि कहीं ऐसा ना हो हमारे द्वारा कोई अबोध बालक, कोई निरपराध बालक मर जाए, इसलिए इसने मैया से कहा है क्या, अरे मैया, इसने जानने का प्रयास किया है कि क्या ये वही है। तो इसने धीरे से बात घुमा करके मैया से पूछना चाहा और कहने लगी, मैया तेरे लाला ने तो गजब कर दिया। मैया ने पूछा क्या? तो आज पूतना कहती है मैया, और गजब कर डारो रे या कारी कांवर वाले ने, गजब कर डारो रे कारी कांवर वाले ने, गजब कर डारो रे या कारी कांवर वाले ने, गजब कर डारो रे या कारी कांवर वाले ने, काली कांवर वाले ने, पीली पीतांबर वाले ने, काली कांवर वाले ने, पीली कांवर वाले ने, गजब कर डारो रे या कारी कांवर वाले ने, गजब कर डारो रे कारी कांवर वाले ने। मथुरा में जग जन्म लियो है, 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 मथुरा में जग जन्म लियो है। अब कहने लगी भैया, गोकुल में गोकुल में बाज नगारे रिया काली कांवर वाले ने, गोकुल में बाज नगारे काली कांवर वाले ने, काली कांवर वाले ने, पीली कांवर वाले ने, काली कांवर वाले ने, पीली कांवर वाले ने, करे डालो रे या कारी कांवर वाले ने, गजब करे डालो रे कारी कांवर वाले ने,
आए बाएं साए बक रही है। कहा मैया मैंने सुनो है क्या? ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। और क्या सुना है? जमुना के चरण पखारो रिया कारी लाल देवी तू क्या बक रही है, क्या कह रही, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैया ने जब इतना कहा पूतना ने सोचा हो सकता है मैया को शंका हो जाए, ज्यादा प्रश्न करूंगी। मैया ने कहा, पूतना ने कहा अब तो पूतना प्रश्न करना भूल गई और आशीर्वाद देने लगी। जुग जुग जीवे लाल तिहारो, 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 जुग जुग जीवे लाल तिहारो। ऐसो है, ऐसो है, ऐसो है आज हमारो रिया कारी पावन हमारे आज मैया ने कहा तू क्या वो कर रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तू बावरी हो गई है। अरे मेरा लाला है, तू कभी कहती वसुदेव का लाला है, क्या कह रही है? अरे अभी ऐसा है कि ये सब बातें बाद की हैं, अभी तो तू उत्सव मना। आज कहने लगी है मैया, इसने कहा मैया हम तो जब उधर से आ रही थी तो उस समय मैंने सुना है, हमने सुना है मैया कि तेरा जो लाला है उसको संसार में सब भगवान कहते हैं। मैया ने कहा आप तो पक्का तू पागल हो गई है, ये मेरा लाला है कि भगवान है? ऐसा कर, अब इसने सोचा ऐसे नहीं बात बनने वाली है, इसने माता जी मैया यशोदा से कहा मैया ऐसा कर, तेरे घर में अतिथि आ रहे हैं और अतिथियों का अगर सत्कार नहीं हुआ, एक भी अतिथि अगर रुष्ट होकर के चला गया तो मानो तेरे घर से भगवान रुष्ट होकर के चले गए। क्योंकि हमारे संस्कृति, हमारे यहाँ की संस्कृति है, हमारे यहाँ की परंपरा है, ये हमारे यहाँ अतिथियों को देवता माना जाता है, अतिथि देवो भव। और एक भी अतिथि अगर चला गया रुष्ट होकर के, और सबको सब जानते नहीं है, जा मैया तू अपनी व्यवस्था देख, तेरे लाला को मैं देख लूंगी। मैया ने कहा कोई बात नहीं। आज महाराज मैया वहां से उठ कर जाती हैं और जैसे ही इसने लाला को देखने के लिए या उठाने के लिए आगे बढ़ी, महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही पूतना के नेत्र आंखें
भगवान ठाकुर जी से नेत्र मिले एक दूसरे के। ठाकुर जी ने इसको देख करके आंख बंद कर ली। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान ने आंखें काहे बंद कर ली? क्या पूतना ऐसी बन करके गई थी, इतनी कुरूप बन के गई थी कि भगवान ने आंख देखना पसंद नहीं किया? सुखदेव जी कहते हैं नहीं नहीं, सुंदर तो इतनी बन करके गई थी कि उस समय वहां पर उतनी सुंदर नारी नहीं थी कोई। फिर महाराज आंखें काहे बंद कर ली? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये जो पूतना है इसने माया का रूप बनाया है, माया का, और भगवान है मायापति। और भगवान जानते हैं कि मेरे सामने किसी की माया, सबके सामने सबकी माया चल जाए, लेकिन हमारे सामने किसी की माया नहीं चलती है। माने हमारे नेत्र किसी से मिल जाए, सामने खड़ा हो जाए और नेत्र में नेत्र मिल जाए और हम मुस्कुरा दें तो माया का पर्दा हट जाता है। या तो पर्दा हट जाता है या पर्दा अच्छे से। ये पूतना भगवान को मारने के लिए आई है। देखो तो संसार के लोग आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और देखो ये आज भगवान को मारने का भाव लेकर के आई है। ऐसी निकृष्ट का हम दर्शन भी नहीं करेंगे, हमको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने को ढक लिया हो। किसी कभी ने कहा नहीं भगवान ने आंखें इसलिए नहीं बंद करी, दुष्टों का हनन करने के लिए भगवान आते हैं। ये दुष्ट है, लेकिन भगवान ने सोचा कि जब कोई कार्य हमको करना ही है, श्री गणेश करना है, तो क्यों ना गुरुदेव भगवान को याद किया जाए। तो सबसे पहले गुरु की पूजा कर ली जाए। तो अब गुरु इनके कौन है? भोलेनाथ। तो मानो आंख बंद करके अपने गुरु भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं कि प्रभु अब हमें आशीर्वाद दो, आज से हम अपने काम को सुधार। लेकिन अभी दूध के तो दर्शन नहीं हुए। अरे मौसी पूतना मौसी आई हमें दूध में जहर भी पिलाने के लिए, दूध के साथ। तो अब ऐसा करो बाबा, आओ आप, अब क्योंकि आप जहर पीने के आदी हो, आप जहर पी के पचा भी जाओगे, इसलिए आप आओ, आप पियो जहर और हम पिए दूध। तो मानो भगवान शंकर को बुलाया है, आंख बंद करके ध्यान किया है। किसी ने कहा तो जब ये मरेगी तो माता वाली इसको पदवी देनी पड़ेगी। तो भगवान आंख बंद करके देख रहे हैं क्या कहीं हमारे यहाँ कोई माता वाली जगह खाली भी है कि अभी नहीं। किसी ने कहा नहीं इसलिए नहीं, इसलिए आंख बंद कर ली कि भगवान विचार कर रहे हैं कि है तो राक्षसी, लेकिन इतने कौन से पुण्य इसने कर लिए कि मेरे द्वारा मरने के लिए आई है। तो जैसे ही महाराज परीक्षित जी को छला है तो उसके मन में भाव आया कि देखो ये बालक है तो कितना सुंदर, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन इसके काम देखो कितने खराब है, छलने आया है। अगर ऐसा बालक हमारा होता तो मैं तो उसको अपना दूध पिला करके ही दूध में जहर मिला देती और उसको मार देती कि आगे आने वाले युग में, द्वापर युग में हमारा फिर जन्म होगा, तब हम बनेंगे कृष्ण। हम पुत्र तो तुम्हारे नहीं बनेंगे, लेकिन दूध जरूर तुम्हारा बनेंगे। ये तुम्हारी इच्छा हम जरूर पूर्ण करेंगे। मानो वही पूतना आई है, स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा करके लेपन करके और भगवान को उठा लेती है गोद में, और गोद में उठा करके महाराज भगवान, और जैसे महाराज स्तनपान लगा स्तन में मुख दिया है, भगवान ने क्या किया, दूध में मुख लगाया और अपने हाथ उसके गले में डाल लिया है महाराज, और दूध पान करना प्रारंभ किया। भगवान दूध पीते रहे। अब इसने सोचा 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, अब मरा न तब मरा। महाराज जब लाला मेरे को छोड़ दे, मुझे नहीं पता था तू यशोदा का लाला नहीं, पूरा यमराज को कहा है, आज मेरे को छोड़ दे, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी।
जाकर के कंस को समझा दूंगी कि वो यमराज कोई जसोदा का लल्ला नहीं, पूरा यमराज को कब का है, वहां किसी को भेजना नहीं, जीवित कोई बचेगा नहीं, लाला मुझे छोड़ दे। भगवान बोल पड़े, हीरे लगाई के सुनिए। अब इसने सोचा अगर भेद खुलेगा तो होगा क्या, तो भैया भगवान को लेकर के ये पकड़ी हुई महाराज भगी, और जैसे ये अब भगी, अब राक्षस आंधी जैसी आई, दरवाजे से हमको दूर ले जा रही है। अब पता लगे इतनी दूर ले जाए कि हमें आना भी संभव ना हो सके, तो भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया है। महाराज इतना वजन बढ़ाया है, इतना वजन बढ़ाया है, ये भगवान के भार को सहन नहीं कर पाई, और जंगल में महाराज वृक्ष पशु पक्षियों को तोड़ते हुए, घर द्वार तोड़ते हुए पृथ्वी पर गिरी। ले दुगना समझो, इतनी दूर के जितने पेड़ पौधा जानवर सांप महाराज गिरी, और गिर करके संत तो यहाँ तक कहते हैं महाराज से लड़ करके अपने बालक को बचा सकती है। सब डर रहे हैं, लेकिन माता को कोई डर नहीं, जाके गई और लाला को उठाया है। आज ठाकुर जी का बड़ा अब महाराज भगवान की बड़ा शुक्रिया अदा कर रही हैं, हे प्रभु आपने हमारे लाला की रक्षा करी। भगवान ने कहा अरे भैया 40-50 किलोमीटर दूर लोग आदमी को सुमन नहीं दिए, तक नहीं है, ऐसो करो एक जलाओ। तो महाराज इसको जलाया गया, और जैसे जलाया गया तो सुखदेव जो कहते हैं इसकी शरीर से सुगंध निकली। बोलिए भक्त भगवान की। सभी लोग दो बार भगवान का नाम बोलिए, सब लोग कहेंगे मेरे सिर पर रख दो बाबा, या कह दे, सब लोग कहिए। देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत हम क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत हम क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत हम क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत हम क्या मांगे, मांगे तो भी क्या मांगे, हम नाम इज्जत और क्या मांगे, मांगे भी तो क्या मांगे, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, चाहिए अंधियारी रात, देता है तो दीजिए जन्म जन्म का दान, देता है तो दीजिए जन्म जन्म का दान। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दो हाथ, देता है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो। बिल्कुल समझ लो, एक सरल उपाय बताए दे रहे हैं। देसी गाय की पूंछ से सर से लेकर के पैर तक 7 बार पूंछ उतार देना, चाहे जैसी नजर लगी हो उसकी नजर उतर जाएगी। लेकिन एक बात का याद रखना, गाय लताऊ मरकाऊ ना हो, न लड़का बड्डे बनाओ भैया। महाराज पहले की संस्कृति कितनी अच्छी थी, पहले लोग घरों में जाते थे महाराज तो लिखा होता था सुस्वागतम, है? खैर देश ने तरक्की करी, स्वागतम आ गया। क्यों? जेड फार जेब्रा, अने अच्छे खासे आदमी का इंग्लिश गधा बना दे, यही तो हुआ। लेकिन हमारी हिंदी कितनी बढ़िया है। अच्छा, अब फिर बुढ़ापा माने एक बार लगो तो फिर हट नहीं पाओ। तो फिर से मथुरा में आज हड़कंप मच गया, अरे पूतना क्यों नहीं लौट करके आई, दूसरा भेजा गया, दूसरे का नाम क्या है, महाराज प्रणाम शक्टासुर आदि पुरोहित है ना। कुछ लोगों से बात कभी नहीं छुपानी चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो अपना जो मर्ज है कभी मत छुपाओ, जो है खुल के बताओ।
तभी सही से मर्ज सही हो पाएगा। और आपने छुपाव किया तो वो जैसा आप बताओगे वैसी दवा दे दो। मत गोकुल चले जाओ। बोले काहे? बोले वहां नंद जी यहाँ हमारा लाला है। बोले क्या कह रहे हो? बोले हम छोड़ आए। ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, आपको बता रहा हूँ। बोले फिर हमें भेज क्यों रहे हो? महाराज हम चाहते हैं आप हमारे हाथ जोड़ करके महाराज चले जाइए। जब से हमारा लाला गया है तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली है। मैं तो अगर मेरे पंख होते तो मैं तो उड़ करके चली जाती, अपने लाला को हाल खबर ले लेती। लेकिन जब से गया तो तुझे मुझे कुछ नहीं पता है कि मेरा लाला किस हालत में है। जब भगवान ने पहले ही आकाशवाणी में कह दिया है कि उसी के हाथ में मृत्यु होना है, तो फिर इसको कुछ भी हो जाए उसको मरना है। अब केवल हम लोगों को प्रतीक्षा करनी है और विचार करते हुए चले जा रहे हैं। सब लोग हमारे साथ में बोलिए, सब लोग कहिए। और चिंता करे बला हमारी, और हम लोगों को बोलो